आपका सेकंड चैप्टर है रिलेशन एंड फंक्शन। क्या होता है रिलेशन एंड फंक्शन, पहले इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। सपोज लिखते थे x प्लस में 2y माइनस में 3, ये आपने 10th में किया था, तो कहा था गिव एन रिलेशन बिटवीन x एंड y, ये रिलेशन ही तो है। ठीक है, तुम एक स्टूडेंट हो अपने टीचर के, तुम्हारा एक रिलेशन है अपने टीचर से, अपने मम्मी के बच्चे हो, ये भी एक रिलेशन है। तो रिलेशन एक बड़ी बात नहीं है कि रिलेशन क्या, जैसे आपके नॉर्मल रिलेशनशिप होती है, यानी एक दूसरे से उसका रिश्ता क्या है, वो किस तरीके से जुड़े हुए हैं, वही मैथ्स में भी होता है रिलेशन वर्ड। तो रिलेशन वही है, x प्लस में 2y प्लस में 3, कोई भी ऐसी कुछ भी हो सकता था। अगर आपसे कोई कहता है साइन 30 डिग्री की वैल्यू हाफ होती है, तो ये रिलेशन ही तो है कि साइन 30 डिग्री का डिजिट में क्या रिलेशन है, तो आप कहोगे हाफ रिलेशन है जी, हाफ है वो, तो ये रिलेशन ही कहलाते हैं। तो रिलेशन ऐसा नहीं कि बहुत बड़ी चीज है, रिलेशन भी यही है। फिर फंक्शन क्या होते हैं, कुछ कंडीशंस के साथ जो रिलेशंस होते हैं उन्हें फंक्शंस कहते हैं। कुछ यानी कह सकते हो स्पेशल रिलेशन को फंक्शन कहते हैं, क्योंकि देखो रिलेशन तो सारे होते हैं, सबसे हमारा रिलेशन है, लेकिन जो काम के रिलेशन होते हैं, जो अच्छे रिलेशन होते हैं, वो फंक्शनल होते हैं, मतलब हम उनसे जुड़े रहते हैं। तो वैसे ही रिलेशन तो सारे हैं, लेकिन कुछ स्पेशल रिलेशन कहलाते हैं फंक्शन। तो रिलेशन और फंक्शन चैप्टर का मीनिंग समझ में आ गया कि व्हाट इज द रिलेशन और व्हाट इज द फंक्शन। द स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन इज नाउन एज द फंक्शन। जैसे तुम 9th में आते हो अचानक, 8th से जब 9th में आते हो तो बिल्कुल सब कुछ डिफरेंट होता है। वैसे जैसे आप 10th से 11th में आते हो तब भी बहुत कुछ डिफरेंट हो जाता है, बिल्कुल नया होता है, क्योंकि तुम्हें किसी नई चीज़ों की तो ABCD ही सीखनी पड़ती है। जैसे ये है, पहले तो कुछ हो गए तो नाम ही नहीं पता होते। जैसे आप उसमें बनाते थे ना कि जैसे आपने ये बना दी इक्वेशन होती थी, फिर इसका बॉक्स बनाते थे, याद है? इस बॉक्स का अब इनको कहते क्या है वो धीरे धीरे पता चलेंगे ना। जैसे 1 रखा तो ये आया, 2 रखा तो 5 ये आया, कुछ भी मतलब ऐसे लिख लो जैसे कुछ आता था। फिर आप जब इसके पॉइंट लिखते थे, यहाँ पर इनको डिनोट करते थे, जैसे ये आया तो ये पॉइंट आप लिखते थे, ये 1 3 है, ये 2 0 है, ऐसे पॉइंट लिखते थे। इन पॉइंट्सों को ना ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं। अब याद रखना क्या कहते हैं इन्हें, ऑर्डर्ड पेयर। ये ऑर्डर्ड पेयर है, मेरे ख्याल से तुम 10th तक इन्हें कोऑर्डिनेट्स कहते हो, अब तुम इन्हें कहोगे ऑर्डर्ड पेयर है। क्या है ये, ऑर्डर पेयर, ऑर्डर पेयर वर्ड आ गया। तो ये एक ऑर्डर पेयर है और ये इसके बराबर है, नेचुरल बात है, यानी ये एक पॉइंट है जिसे एक्स वाई की फॉर्म में दिया है, तो ये दोनों तो बराबर ही होंगे। तो ऐसे में एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है, तो ये वाला इसके बराबर होगा, x3 + 1 इक्वल होगा 5 3 के, और इसमें दूसरे वाले में y23 इक्वल होगा 1 3 के। यहाँ से आप वैल्यू निकाल सकते हो, तो ये हो गया 5 3 - 1, तो पहले इसी को कैलकुलेट कर दूँ, तो ये हो जाएगा आपके पास 3 5 2, और ऐसी x आएगा तो 2 आ गया x। ऐसे आप इसे भी कैलकुलेट करोगे तो 1 3 तो आई, 2 3 वहाँ चला गया, तो 3/3 यानी कि 1। तो ऐसे केस में पहले आपसे कहा है ये, तो ऐसा तो है नहीं ना ये बच्चों की तरह एक्स वाई निकालना उनका मकसद था। उनका मकसद था कि ये दोनों आपस में रिलेटेड हैं, ये दोनों ऑर्डर्ड पेयर हैं और ये आपस में रिलेटेड हैं। ये रिलेटेड है और सामने रिलेशन है इक्वालिटी का, ये रिलेटेड है और सामने रिलेशन है इक्वालिटी का, तो ये इसके इक्वल और ये इसके इक्वल होगा, और इस तरह से आपने एक्स वाई की वैल्यू फाइंड आउट। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे कहा है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए में जो नंबर ऑफ एलिमेंट है वो 3 है और बी के एलिमेंट दिए हैं। बस वो आपको बताना चाह रहा है, रिवाइज कराना चाह रहा है कि इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। ये भी तो वही है कि नंबर ऑफ एलिमेंट बी में कितने हैं, 3 ही है, तो वो बस आपको बता रहा है कि देखो ऐसे लिखा जा सकता है। तो इसके एलिमेंट उसने दिए नहीं, बस बता दिए कि 3 एलिमेंट है, इसके एलिमेंट दे के बता रहा है कि 3 एलिमेंट है। ठीक है, अब एक नई चीज आ गई तुम्हारे लिए, ए क्रॉस में बी। ये क्या होता है, चलो ये सीखते हैं। सपोज तुम्हारे पास ए में एक एलिमेंट है 1 और 2, और बी में एलिमेंट है आपके पास ए बी, और तुम्हें क्रॉस करवाना है इनका। तो इनका क्रॉस करवाना है तो कैसे होता है, देखो क्रॉस, तो पहले अभी ये सेट ही है ए क्रॉस बी, तो 1 के साथ पहले ए लिखोगे, 1a, और फिर 2 के साथ ए, फिर 1 के साथ बी, और फिर 2 के साथ भी बी। ये ऑर्डर्ड पेयर बनते हैं। तो ए क्रॉस बी में 4 ऑर्डर पेयर बने,
1 2 3 4। ये सब चीज का लॉजिक है। डोंट थिंक कि मैं जो मर्जी ब्रैकेट लगा दूं, मैं कॉमा लगाऊं ना लगाऊं, नहीं। ये एक लैंग्वेज है जिसे पढ़ा जाता है, रीड किया जाता है। तो आपको ये ब्रेसेस है क्योंकि ये एक सेट ही है। दो सेटों का क्रॉस भी एक सेट होता है, दो सेट का क्रॉस भी एक सेट होता है, तो इसलिए ब्रेसेस में है, पहली रीजन। दूसरा, ये ऑर्डर पेयर है। ऑर्डर पेयर हमेशा ब्रैकेट्स में ही होते हैं, बिना ब्रैकेट के ऑर्डर पेयर नहीं, एलिमेंट्स कहलाएंगे। तो ये ऑर्डर पेयर है सारे के सारे, और ये ऑर्डर पेयर कितने हैं इसके? 4 हैं। तो हमें पता चला कि n a क्रॉस में b कितने हैं भाई? 4 है, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन a क्रॉस b, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a क्रॉस में b, ये आपस में ऑर्डर पेयर हैं, लेकिन इस सेट के क्या हैं? ये एलिमेंट्स। इस सेट के क्या कहलाएंगे? ये एलिमेंट्स। चीजों को लेके कंफ्यूज मत होना। तुम अपनी बहन के भाई हो, लेकिन तुम अपनी मम्मी के तो बेटे हो, तो वैसे ही ये इंडिविजुअली क्या है? ऑर्डर पेयर। लेकिन इस सेट के हिसाब से ये क्या है? इसके एलिमेंट। इस सेट के ये एलिमेंट है, लेकिन वैसे ही ऑर्डर पेयर है। तो इस सेट के क्या है? ये एलिमेंट। तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हुए आपके? 4। तो ये कैसे निकले थे 4? अगर क्या हम सब में इतनी बड़ी बड़ी कैलकुलेशन करेंगे क्रॉस के लिए? करेंगे कुछ हद तक तो, लेकिन कैसे निकले? देखो, इसके एलिमेंट कितने थे? 2, इसके एलिमेंट भी कितने थे? 2। तो अगर उनके एलिमेंट 2 2 हैं और उनके क्रॉस के एलिमेंट कितने होंगे, तो उनके क्रॉस के एलिमेंट में निकालने के लिए उन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो वैसे ही इस क्वेश्चन में भी हमें दिया था कि नंबर ऑफ एलिमेंट निकालने a क्रॉस b के, तो हमें पता है उसमें भी 3 एलिमेंट है, उसमें भी 3 एलिमेंट है, तो इसके एलिमेंट कितने हो जाएंगे? 9। थर्ड क्वेश्चन भी क्रॉस से रिलेटेड ही है। तो एक बार g क्रॉस h निकालना है, एक बार h क्रॉस g निकालना है। तो पहले जब g क्रॉस h निकालना है तो 7 की मल्टीप्लाई होगी 5 4 2 से, मल्टीप्लाई नहीं कहते उसे, तो 7 का ऑड पेयर बनेगा 7 4, पहले तो 7 5 है, पहले 7 के साथ 5 का, फिर 7 के साथ 4 का, फिर 7 के साथ 2 का, फिर इसमें फिर 8 का 5 के साथ 8 4 और 8 ही 2। तो ये आपका ब्रेसिस बन हुआ, और इस सेट का नाम है G क्रॉस H। क्या H क्रॉस G और G क्रॉस H सेम हो सकता है? नहीं। कैसे? क्योंकि इस बार H पहले लिखा जाएगा, तो 5 4 2 है और 7 8 के साथ हो रहा है। पहले 5 का साथ 7 के साथ, फिर 5 का 8 के साथ, और फिर 4 7 और 4 8 2 7 2 8। देखने में आप कहोगे सेम ही तो लग रहा है, सेम ही तो है। क्या ये सेम है? चलो, कहा था ना ये ऑर्डर पेयर है। क्या 3 और 2, 2 और 3 सेम पॉइंट हो सकते हैं? 2 1 2 1 2 3, 2 3 यहाँ होगा, जबकि 3 2 यहाँ होगा। क्या ये सेम पॉइंट है? नहीं ना। तो ये सेम पॉइंट नहीं है, तो ये भी सेम कैसे हो सकते हैं? ये 7 5 है, जबकि ये तो 5 7 है, दोनों अलग है। तो पूछ भी सकते थे आपसे कि G क्रॉस H और H क्रॉस G क्या सेम हो सकता है? नहीं। क्यों? क्योंकि अंदर जो इनके एलिमेंट्स हैं वो ऑर्डर पेयर थे एक तरह के, और वो सेम नहीं है। फर्क पड़ता है उन्हें आगे पीछे होने से। तो क्वेश्चंस में आपको ट्रू फॉल्स पूछा है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में ये कंडीशन दी है कि P इक्वल है, P सेट है जिसमें M और N एलिमेंट है, Q सेट है इसमें N और M एलिमेंट है, और उसके क्रॉस में सिर्फ 2 ही एलिमेंट है। क्या पॉसिबल है? नहीं, फॉल्स है। क्यों? क्योंकि 2 एलिमेंट यहाँ, 2 एलिमेंट यहाँ, क्रॉस होगा तो 4 एलिमेंट आने चाहिए थे इसके अंदर, लेकिन इसमें 2 ही लिखे हैं, दैट मीन ये गलत है। तो इसने कहा है कि फॉल्स है, तो उसका ट्रू स्टेटमेंट भी लिख लो। तो ये तो फॉल्स है, ये पक्का है। तो अब हम ट्रू लिखने जा रहे हैं। तो आपके लिए P क्रॉस Q का ट्रू क्या होगा? पहले इसके M को इसके N से, ठीक, फिर इसी के M को दूसरे वाले M से, M और M, फिर N वाला होगा, N को N से, और लास्ट में NM। तो 4 होने चाहिए थे, तो उसने गलत लिखे थे, हमने इसका ट्रू वाला कंडीशन लिख दिया। सेकेंड वाला ट्रू है, क्योंकि उसने कहा है इफ A and B आर 2 नॉन एम्प्टी सेट, A और B 2 सेट है और नॉन एम्प्टी है, मतलब उसमें कोई ना कोई एलिमेंट है, खाली नहीं है वो। तो A क्रॉस B भी नॉन एम्प्टी सेट होगा। हाँ होगा, जब खाली नहीं है, दोनों में कुछ है, तो उनका क्रॉस में भी कुछ ना कुछ होगा। तो अगर एक्स वाई ऑर्डर पेयर है, जो उनका क्रॉस करने के बाद अगर उनके ऑर्डर पेयर एक्स वाई है, तो जो एक्स है वो पहले वाले से बिलोंग करेगा, और जो वाई है
वो दूसरे वाले से बिलोंग करेगा। हाँ ठीक है, हाँ जो पहले लिखा होता है वो पहले वाले से बिलोंग करता है, जो दूसरा लिखा होता है वो दूसरे वाले से बिलोंग करता है। अगर वो कुछ गलत देता तो हम कहते फॉल्स है, लेकिन अभी उसने ट्रू दिया था। तो थर्ड क्वेश्चन में कहता है अगर ए इतना है और बी इतना है देन ये इसके बराबर होगा, तो ये ट्रू है या फॉल्स है। देखो हमें तो पता नहीं, पहले कैलकुलेट कर लेते हैं, पता चल जाएगा। तो ए को तो अभी क्रॉस में पहले बी और 5 का इंटरसेक्शन, बी और 5 का इंटरसेक्शन तो 5 होगा। बी के सेट में 3 और 4 है, लेकिन 5 में तो कुछ नहीं होता। तो कुछ नहीं और कुछ में जब इंटरसेक्शन होगा तो कुछ नहीं आंसर आएगा ना। तो इंटरसेक्शन मतलब कॉमन, कुछ नहीं और कुछ में से कॉमन निकाल लो, तो कुछ नहीं, कुछ कॉमन आ ही नहीं सकता, तो 5 हो गया। और 5 को किसी भी क्रॉस करोगे तो क्या आएगा, 5 ही आएगा। तो यानी ये वाली कंडीशन भी क्या है आपके लिए, ट्रू। फिफ्थ क्वेश्चन में तुम्हें दिया है कि ए एक सेट है जिसमें 2 एलिमेंट है -1 एंड 1, और तुम्हें फाइंड करना है ए क्रॉस ए, यानी 3 बार डायरेक्ट तो निकल नहीं सकता, तो पहले 2 बार निकाले। तो ए क्रॉस ए एक सेट होगा, तो इसे ब्रैकेट्स के अंदर। अब -1 को देखो तो यहाँ करके देख लेते हैं, -1 और 1 है और उसे हमने करना है। तो पहले इसको इन दोनों से करोगे, फिर इसको भी इन दोनों से करोगे, जैसे प्रोडक्ट करते हो, लेकिन प्रोडक्ट कर नहीं रहे तो बस लिखने हैं, ये तो ऑर्डर पेयर है। तो -1 के साथ -1, फिर कॉमा, फिर यहाँ भी कॉमा आता है क्योंकि ऑर्डर पेयर है, फिर -1 के साथ 1, फिर 1 के साथ -1 और लास्ट में 1 के साथ 1। तो ये आपके हो गए। जहां आपने कॉमे नहीं लगाए कृपया करके वहां कॉमे लगा दिया करो। बार बार बताती हूँ ब्रैकेट्स कॉमे ये मैथ में जो इस समय चल रहा है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब आपको इसके साथ करना है, तो एक बार -1 सबके साथ, क्योंकि 3 बार हो गया, फिर एक बार 1 सबके साथ। तो पहले -1 सबके साथ कर रहे हो, और अपनी जगह कोई नई तुम अपने आप नहीं रख सकते, क्योंकि ये अब आप कहोगे तो 3 हो गए, आपने तो कहा था ये ऑर्डर पेयर है, तो 3D में भी तो ऑर्डर पेयर चलते हैं। 3D मतलब उसमें एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस भी होता है। तो ये तुम्हारे पास ये दोनों है और ये तीसरा बाद में आया है, तो उसे बाद में लिखेंगे। इसके साथ भी -1 आ गया लास्ट में, फिर इसमें भी 1 -1 था, एक और -1 आ गया, लास्ट वाले में भी 1 और ये -1 आ गया। पहले वाले -1 की सबके साथ हो गई, अब 1 की होगी सबके साथ, तो -1 1 पहला, फिर है -1 1 और ये भी 1, और फिर 1 -1 1 पॉजिटिव में, और लास्ट 1 बीच में माइनस इसका साइन है, लास्ट 1 होगा 1 1 1। तो कितने हैं एलिमेंट्स फाइनली, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 एलिमेंट्स हैं आपके पास, तो ये आपके पास हो गए 8 एलिमेंट्स एनफ। क्वेश्चन 6 में तुम्हें ए क्रॉस बी दे रखा है, यानी ऐसा सेट दे रखा है जो क्रॉस में है। तो ए क्रॉस बी की वैल्यूज ये दे रखी है, आपको ए और बी 2 सेट निकालने हैं, यानी उल्टा दे रखा है। कभी आपको ए और बी 2 सेट दे रखे होते थे और आपको ए क्रॉस बी निकालना होता है, इस बार आपको ए क्रॉस बी दे रखा है और ए और बी सेट निकालना है। आपको पता है अगर ए पहले लिखा है तो जो पहले वाले एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे बिलोंग करते होंगे ए से ही। तो ये ए, इसमें भी ए है तो रिपीट क्यों करेंगे बी, तो ये दोनों एलिमेंट ए से रिलेट होंगे और जबकि बी से रिलेट होंगे एक्स एंड वाई। तो ए में भी नंबर ऑफ ए कितना है 2 और नंबर ऑफ बी में कितने एलिमेंट है 2, तो ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट होंगे 4। हाँ वो ठीक भी है, जैसे आपने अभी 5th क्वेश्चन किया था तो उसमें ए क्रॉस ए था, इसमें कितने एलिमेंट थे 2, तो इसमें तुम्हारे 2 तीनों को मल्टीप्लाई करके कितने एलिमेंट हुए थे 8 एलिमेंट हुए थे। तो ऐसे ही यानी कि हमने बिल्कुल ठीक निकाला है। 4 इसीलिए बने हैं क्योंकि दोनों के क्या है 2 एलिमेंट हैं। नंबर 7 में दिया है ए सेट के अंदर 2 एलिमेंट है 1 and 2, बी सेट के अंदर 4 एलिमेंट है 1 2 3 4, सी के अंदर 2 और लास्ट में डी सेट के अंदर भी 4 एलिमेंट्स हैं। अब कहा है कि ये वेरीफाई करो कि ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी जो है इसके बराबर है। तो पहले फाइंड आउट करने पड़ेंगे जी। तो पहले आपको बी इंटरसेक्शन सी निकालना पड़ेगा। तो चलिए बी इंटरसेक्शन सी निकाल लो। पहला पार्ट कर रहे हैं, 2 पार्ट दिए गए थे। तो बी इंटरसेक्शन सी कितना होगा, बी और सी में कॉमन है कोई है ही नहीं, तो क्या आ जाएगा 5, कोई नहीं है। तो फिर आप निकालोगे ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी। जब ए में कुछ भी है लेकिन जिसके साथ उसे ऑर्डर पेयर बनाना है उसमें कुछ नहीं है तो कितना आ जाएगा फाइनली 5।
अब इसका राइट हैंड भी ये राइट हैंड भी देखते हैं। तो राइट हैंड साइड में पहले निकालना है आपको ए क्रॉस में बी लिखना पड़ेगा बहुत सारा। तो ए के साथ बी के निकालेंगे तो 8 एलिमेंट बनने वाले। पहले ए का 1 एलिमेंट के साथ सबको लिख देंगे। तो 1 1 2 1 3 1 4, फिर 2 के साथ लिख देंगे सबको 2 1 2 2, और फिर 2 3 2 4। तो कितने एलिमेंट होंगे भाई, 2 उसके और 4 उसके, तो 2 4 जा 8 एलिमेंट हो गए। ऐसे ही आप ए क्रॉस सी के निकाल लोगे। ए क्रॉस सी में कौन है, ये ए और वो सी। तो पहले 1 और 1 के साथ 5 का और 6 का 1 5 1 6, फिर 2 के साथ 5 और 2 के साथ 6 का। अब देखो कोई कॉमन है क्या, नहीं, कोई ऐसा नहीं है जो दोनों के बीच में क्या हो कॉमन। तो आप कहोगे ए क्रॉस बी और ए क्रॉस सी के बीच का जो इंटरसेक्शन है वो है ही नहीं। तो आपका आंसर कितना आ गया 5। तो आपका जो लेफ्ट हैंड था वो ही राइट हैंड के बराबर आ गया। लेफ्ट हैंड में भी 5 आ गया था और राइट हैंड में भी क्या आ गया 5 आ गया। तो ये था इसका फर्स्ट प्रूफ। अब करते हैं इसका सेकेंड वाला। वो कहता है कि ए क्रॉस सी जो है वो सबसेट होगा बी क्रॉस डी का। तो पहले निकाल लें। ए क्रॉस सी हमने अभी अभी निकाला भी था। तो पहले 1 के साथ 5, 1 के साथ 6, 2 के साथ 5, 2 के साथ 6, ये आ गया। किसका सबसेट मांगा है, बी क्रॉस डी का होगा, ये कहा है। तो पहले बी क्रॉस डी निकाल लेते हैं। बी क्रॉस डी में 1 के साथ बाप रे कितने बनेंगे, 4 4 16 लिखने पड़ेंगे भाई। चलो थोड़े बहुत तो लिखने ही पड़ेंगे। 1 5 1 6, पहले 1 के साथ सबके, इस वाले 1 का इन सबके साथ, 1 के साथ 7, 1 के साथ 8, फिर ऐसी 2 के साथ चलेगा 2 1 2 5 2 5 2 6 2 7 2 8, फिर ऐसे 3 के साथ चलेगा। ठीक है, मैं लिख नहीं रही लेकिन ऐसे ही चलेगा, इसलिए नहीं लिख रही क्योंकि 3 वाले तो इसमें कोई है ही नहीं। तो उसने कहा कि ये सबसेट है, हाँ। 2 5 इसमें है, हाँ इसमें भी है। 2 6 इसमें है, इसमें भी है, हाँ। 1 5 इसमें भी है, इसमें भी है। जब इसके सारे एलिमेंट इसमें है तो ये आपस में क्या है, सबसेट। पहला चैप्टर और दूसरा चैप्टर लिंक है, और उसके बाद प्रोबेबिलिटी आएगी, वो भी लिंक है। चीज़ों को सारे चैप्टर लगभग एक दूसरे से डिपेंडेंट होते हैं। तो हर एक पुराना चैप्टर अच्छे से आना चाहिए तभी नया आता है। तो सबसेट का मतलब क्या होता है, जब एक के सारे एलिमेंट दूसरे में प्रेजेंट हो तो उसे सबसेट कहते हैं। तो आप कहोगे कि ए क्रॉस सी सबसेट है किसका, बी क्रॉस डी का। और रीजन अगर कोई पूछता है तो ऑल द एलिमेंट्स जो बिलोंग कर रहे हैं ए क्रॉस सी से प्रेजेंट इन, इसमें प्रेजेंट है, प्रेजेंट इन बी क्रॉस डी, वो बी क्रॉस डी में प्रेजेंट है। तो आपको पता चला कि हाँ ये सबसेट है क्योंकि इसके सारे एलिमेंट्स उसमें भी प्रेजेंट हैं। नंबर 8 में आपको 2 सेट दिए हैं। ए सेट दिया है उसमें 1 और 2 एलिमेंट है, बी सेट दिया है तो 3 4 है। पहला पार्ट है कि कहता है ए क्रॉस बी निकालो। भाई ए क्रॉस बी में तो नंबर ऑफ एलिमेंट 4 आएंगे, हमसे तो पूछा नहीं कितने आएंगे, लेकिन हमें ए क्रॉस बी निकालना है तो हम निकाल देते हैं। ए क्रॉस बी भी एक सेट है तो बेसिस में ही होगा। तो 1 3 2 3, फिर 1 4 एंड 2 4, ये आ गए आपके नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी। तुमसे अब अगला क्वेश्चन पूछा है इसके सबसेट कितने होंगे। देखो कितने होना तो बहुत आसान है, मानो कहता है लिस्ट दैम, सबको लिखो भी। 16 सबसेट होंगे और सबको लिखना मुश्किल होगा। तो पहले तो 16 कैसे होंगे वो देखो। ए क्रॉस बी का फार्मूला होता है, जैसे नंबर ऑफ सबसेट का फार्मूला है। किसका फार्मूला है कि अगर आपसे कोई पूछता है कि नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे, ये हमने सेट चैप्टर में किया था, नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे तो उसका फार्मूला होता है 2 की पावर n, जहाँ n शो करता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स को, नंबर ऑफ एलिमेंट्स को शो करता है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं ये। तो इस समय नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने, 1 2 3 4 है। तो 2 की पावर 4 यानी 16 होंगे। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स सबसेट कितने होंगे, नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे, 16 होंगे। बट दिक्कत है उसने कहा लिखो भी। अब लिखते कैसे थे, एक बार रिवाइज करा दूं। जब तुमने अभी सेट में किया था ये सबसेट लिखने का काम, तो ऐसे करते थे। सपोज ए के 2 एलिमेंट है, ए और बी, इनका सबसेट लिखना है। तो इसके सबसेट होंगे, पहला तो होगा 5,
सेकंड होगा ए अकेला, दूसरा होगा बी अकेला, और थर्ड में बी, ए और बी साथ में, और इस तरह से लिखते थे सबसे, याद आ गया। ये ऐसा ही यहाँ भी लिखेंगे। ये अगर 2 है तो 4 सबसेट है, क्योंकि 2 की पावर 2 हो गया, तो इसमें 4 सबसेट हो गए। वैसे ही इस बार कितने एलिमेंट है? 4, तो 16 सबसेट होंगे। तो कुछ तो लिख के दिखा देती हूँ ताकि तुम्हें पता चल जाए। तो इसमें भी सबसे पहले आप लिस्ट ऑफ सबसेट जो लिखने हैं, लिस्ट ऑफ सबसेट्स, तो आप उसके लिए सबसे पहले फाइल 1 हो गया, फिर सबको इंडिविजुअली 1 3, ठीक, 4 तो 5, 4 तो यही बन जाएंगे, 1 3 2 3 और 1 4 अलग अलग सेट में आ जाएंगे। इनके अपने ब्रैकेट जो पर्सनल है ऑर्डर पेयर के वो रहेंगे, उनमें मैं मिक्स मत कर देना कि उन्हें मत लिखना, ठीक है। तो 2 4, तो पहले तो ये बन गए भाई, ठीक, 5 बन गए। फिर इन दोनों को लेके एक बना दो, 1 2 2 3, ऐसे ही ये बन गया। ऐसे भी 1 3 के साथ 1 4 भी बन सकता है, 2 4 भी बन सकता है। तो 1 3 के साथ अगला वाला 1 4, और अगले फिर 1 3 के साथ ब्रेसेस ब्रैकेट्स सबका ध्यान रखना होता है, 2 4। तो ये हो गया तुम्हारे पास। पहले हमने इंडिविजुअल सबके बना दिए, इसका अलग एलिमेंट, ये अलग, ये अलग, ये अलग, 4 सेट तो ये बन गए। फिर हम 2 2 को लेंगे, तो पहले इन दोनों को लेंगे, फिर इन दोनों को लेंगे, फिर इन दोनों, तो 1 3 2 3 1 3 1 4, और फिर ऐसे ही 1 3 2 4। ऐसे ही फिर दोबारा हम इसके साथ भी ले सकते हैं, 2 3 के साथ ये, और 2 4 भी, तो 2 3 और 1 4, और ऐसे ही 2 3 और पहले ब्रेसेस 2 3 एंड 2 3 के साथ 2 4 भी, ठीक। अब मैं इससे ज़्यादा बना नहीं रही। फिर उसके बाद क्या करना है आपको? पहले ये 3 आएंगे, फिर ये 3 आएंगे, मतलब इनके 3 के कॉम्बिनेशन होंगे, और आखिर में ये 4, 16 बनेंगे पूरे। ध्यान रखना, गिन लेना कि यहाँ 16 बने हैं हमारे, क्लियर। तो पहले 2 के जोड़े बना लेना, फिर 3 के, फिर तुम 4 के, तो एक ही जोड़ा बनेगा, फिर वो आ जाएगा। ये मत सोचना कि इसे पहले इसे बाद में लिखने से कुछ अलग आने वाला है, वो सेम है। जैसे अगर कोई सेट ए बी है और दूसरी बार में तुमने उसे, मतलब ये पहले यहाँ पर पहली जगह पे है, लेकिन अगले वाले में तुमने इसे लास्ट जगह पे लिख दिया ए बी, तो इससे वो फर्क नहीं पड़ता। हाँ, उससे फर्क पड़ता है कि ए बी और बी ए वो बिल्कुल अलग चीज़ है, तो ये बिल्कुल अलग है, लेकिन आगे पीछे लिखने से फर्क नहीं पड़ता। बात समझ में आ गई होगी। जैसे 4 है, ये 4 एलिमेंट होने जरूरी है, इनकी पोजीशन जरूरी नहीं है कि ये चौथे नंबर पे लिखा है, पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे, उसका जरूरी नहीं है। और ये 16 जो हम लाइन से लिख रहे हैं उसका भी यही रीजन है कि हम कुछ भूल ना जाए। तो पहले हमने 5 लिखा, फिर इंडिविजुअल वाले लिखे, फिर 2 2 वाले जोड़े बनाए, फिर 3 वाले बनाएंगे, और फिर लास्ट में 4 वाले बनाएंगे, और इस तरह से हमारे 16 सबसेट पॉसिबल होंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए 3 है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी 2 है, और जो उनके क्रॉस के जो एलिमेंट हैं उसमें ये प्रेजेंट हैं, तो आपको ए एंड बी फाइंड करना है। ये बड़ा आसान से क्वेश्चन होते हैं, ये नंबर में ही आते हैं। आपको पता है जो एलिमेंट पहले हैं ऑर्डर पे में, जो पहला एलिमेंट है जैसे एक्स वाई जेड, वो पहले वाले से बिलोंग करेगा, और जो दूसरा वाला है वो दूसरे बी से बिलोंग करेगा। तो इससे आसान क्या क्वेश्चन होंगे? तो ये इजी से क्वेश्चन है, बस आपको समझाने के लिए बताए जा रहे हैं कि क्रॉस में किससे कौन रिलेटेड होता है। तो ए के एलिमेंट होंगे आपके एक्स वाई जेड, क्यों? क्योंकि ऑर्डर्ड पेयर में जो पहले होता है वो क्रॉस से पहले वाले से रिलेट करता है, यानी कि ए पहले है तो इसके पहले एलिमेंट ए के ही एलिमेंट होंगे, और दूसरे वाले एलिमेंट होंगे जो पीछे वाले हैं, यानी कि 1 और 2। तो ये हो गया आपका बस इतना सा। नेक्स्ट वन कहा है 10th वाला, द कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस ए 9 है। कार्टेशियन प्रोडक्ट में ए क्रॉस ए 9 है, यानी ए में 3 एलिमेंट होंगे, तभी तो 3 × 3 9 हो गया। ये तो पक्का है कि ए के एलिमेंट 3 होंगे। तो हमें जिस तरह से 9 का पता चला उससे हमें पता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए सेट इज 3। जो कहता है एलिमेंट विच इज फाउंड, जो एलिमेंट ए क्रॉस ए में पाए गए उसमें से 2 से दिखा दिया, देखो जी ये एलिमेंट तो थे ए क्रॉस ए में, तो आप बाकी एलिमेंट बता दो कौन से होंगे और ए बता दो। तो हमने कहा कि जैसे -1 0 बिलोंग कर रहा था ए क्रॉस ए से, दोनों है, तो यानी कि -1 और 0 बिलोंग करेंगे सेट ए से, सेट ए से बिलोंग करेंगे।
क्योंकि दोनों ही सेट ए का क्रॉस है, तो यानी कि -1 और 0 दोनों ए सेट में तो होंगे ही होंगे। एंड यहाँ पर भी एंड 0 एंड 1 बिलोंग कर रहा था ए क्रॉस ए से, तो यानी कि 0 एंड 1 बिलोंग करेंगे सेट ए से। तो -1 0 सेट ए से बिलोंग कर रहा है, 0 और 1 सेट बिलोंग कर रहा है। तो ए में कितने एलिमेंट है? 3 है, और तीनों हमें दिख गए, -1 0 एंड 1। तो ये 3 एलिमेंट ए से बिलोंग कर रहे हैं। अब सेकंड पार्ट उसने पूछा है, फर्स्ट पार्ट ये कंप्लीट हो गया। सेकंड पार्ट उसने पूछा है हमसे कि फाइंड रिमेनिंग। अब उसने तो 2 ही दिए, बोला उसने है कि 9 होंगे, दिए 2 हैं। अब हमें सेट तो पता ही चल गया कि -1 0 और 1 ये 3 है, और इन तीनों से हमें क्या दिखानी है? इस तरह से क्रॉस दिखाना है। अगर इनका क्रॉस दिखाना है तो सबसे पहले -1 का सबके साथ होगा, तो -1 के साथ हुआ आपके पास जो -1 के लिए, फिर -1 का 0 के साथ, फिर -1 का ही 1 के साथ। पहले -1 का इन तीनों के साथ हो गया क्रॉस, फिर 0 का क्रॉस होगा इन तीनों के साथ, 0 00 और फिर 0 1, फिर 1 वाले का क्रॉस होगा तीनों के साथ, तो 1 -1 और 1 0 एंड 1 1। तो ये हमारे सारे क्रॉस लिख दिए गए, और 9 होंगे डेफिनेटली। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गए। तो 9 ही होने थे। तो 2 क्वेश्चन पूछे थे उसने, एक तो ए में कितने एलिमेंट हैं वो कौन कौन से हैं, और बाकी रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस ए लिख लो।